आदमी, तो लेबर कॉस्ट, पार्ट कॉस्ट स्लाइटली आपका कुछ परसेंट ऊपर जाएगा। हमेशा आप जितनी बार काम कराओगे, तो लोकल मैकेनिक को पता है, आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है वो, उसे पता है कि आपकी कार जो है टोयोटा की भले ही है पर इसमें इंजन कौन सा है। उसे ये भी पता है कि इसमें पार्ट कौन से लगेंगे, सिमिलर ही है। पर वो आपको ना, हालांकि कई सारे गणितज्ञ, सोशलज्ञ, पता नहीं कौन कौन से यज्ञ आते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, जो बोलते हैं कोई कार इसलिए थोड़ी खरीदता है कि रीसेल के बारे में सोचे। नहीं सोचते भाई, मैं बता रहा हूं ना, जो एक्सपीरियंस कार ओनर होगा वही तो बताएगा ना, अभी आप क्यों सोचोगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे शेर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। तो आज आंसर कर ही देते हैं आप लोगों के आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि फ्रॉन्क्स और टोयोटा टेजर से रिलेटेड है। हालांकि मैंने इस टॉपिक के ऊपर ना अराउंड 1-1.5 साल पहले वीडियो बना के डाली थी, जब शुरुआती दौर में हमारे शायद 10-15 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर थे। और उस टाइम पे मुझे काफी इसके बारे में, जब मैंने वीडियो बनाई थी, कुछ ऐसा कहा गया था कि यार नहीं तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या ही नॉलेज है। आज उस वीडियो पे काफी व्यूज है और कई लोगों ने अप्रिशिएट भी करा है। मेरे बाद कई और क्रिएटर्स ने भी, जो उस टाइम पे काफी ऊपर क्रिएटर्स थे, उन्होंने भी उस टॉपिक पे वीडियो बनाई और सिमिलर बातें बोली जो मैंने बोली थी। तो अभी भी क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं कि 2025 में वेदर यू शुड गो विद मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टेजर। चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने फ्रॉन्क्स देखी हो, आप फ्रॉन्क्स लेने की प्लानिंग कर रहे हो, तो देखो हम लोग बहुत शातिर हैं यार, खासकर इंडियन ऑडियंस, जो मेरी ऑडियंस तो बहुत स्मार्ट, बहुत चलाक है मेरी ऑडियंस, सारे शेयर भाई बहुत ही तेज है। अब तुम लोगों ने टेजर तो देखी होगी, तुम लोग इतने तेज हो, तुम लोग वीडियो देखे जा रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करते। यूट्यूब बताता है कि भाई ये बंदे वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। स्मार्ट तो हो तुम, पर देखो कंफ्यूजन फिर भी आ सकती है। तो आज की वीडियो में, एक तो अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया कर लेना सब्सक्राइब। 1 लाख तक हम होने वाले हैं आप लोगों के सपोर्ट से, थोड़ा सपोर्ट और दिखाओ। तो देखो, सबसे पहले ये जो दोनों कार्स है सिमिलर प्लेटफॉर्म पे बनी है, मारुति के हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म एक आता है, तो ये उसके ऊपर बनी हुई है। इन दोनों कार्स का जो चेसिस है या फिर जो इनकी बॉडी है, बॉडी शेल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली द सेम कार। जो मुझे कई लोग कमेंट करते हैं, तुम्हें क्या पता कि टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी कितनी मजबूत होती है। होती होगी, मैं मानता हूं, बट दैट हैपेंस जब आप इनोवा, फॉर्च्यूनर, हाइलक्स, आप उन कार्स की तरफ जाओगे, वहां पर आपको टोयोटा का जो वो वाला इंजन और वो वाली बॉडी, वो वाली सेफ्टी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। कंपैरेटिवली अगर आप बात करोगे इन दोनों कार्स की, मारुति फ्रॉन्क्स एंड टेजर, एक तो पता नहीं है टेसर है, टेजर है, टाइजर है, ये पहले भी काफी कंफ्यूजन थी, तो टेजर बोलते हैं फिलहाल इसको। तो ये सिमिलर है सेफ्टी के मामले में। हालांकि इसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो एक चीज कंफर्म है, आपको सेफ्टी को लेकर दोनों कार में ये नहीं सोचना है कि आप टोयोटा टेजर इसलिए ले लो खाली क्योंकि वो मजबूत होगी, बिकॉज इट्स फ्रॉम टोयोटा। टोयोटा का कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है इस कार के डेवलपमेंट में, दैट्स टोटली हैपनिंग फ्रॉम मारुति। बस टेजर लेने में आपको ब्रांडिंग अलग मिलती है, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, जहां पर ये दोनों कार डिफरेंट हो जाती है। टोयोटा जानी जाती है रिलायबिलिटी के लिए। अगर मैं ब्रांडिंग की बात करूं, कोई बंदा टोयोटा की कार लेके घूम रहा है और कोई मारुति की लेके घूम रहा है, तो एक बार को टोयोटा वाले को थोड़ा सा बेटर फील होगा, क्योंकि कंज्यूमर को लगता है कि टोयोटा की कार स्लाइटली बेटर है, क्योंकि उनकी जो फॉर्च्यूनर है, हाइलक्स है या फिर इनोवा है, वो काफी बेटर पोजिशनड है मार्केट में। तो उस तरीके के हिसाब से उसकी ब्रांडिंग वाइज अच्छी लगती है। अगर आपको ऐसे शख्स हो कि यू लाइक्ड फ्रॉन्क्स, पर आपको नहीं चाहिए यार मारुति का लोगो, यू वांट टू लुक डिफरेंट इन द मार्केट, होंडा, टोयोटा, इस वाली लीग में जाना चाहते हो, क्योंकि फिर स्कोडा, फॉक्सवैगन तो पता ही है आपको, फिर बक्कल उखाड़ने वाली बात है। तो उस केस में यू शुड गो विद टोयोटा टेजर, क्योंकि ब्रांडिंग अलग हो जाती है, डीलरशिप एक्सपीरियंस अलग हो जाते हैं, कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस अलग हो जाता है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो मारुति की सेल्स है बहुत ज्यादा है, मंथली ये लोग 1.5 लाख कार बेच दे रहे हैं। तो सोचो कस्टमर सर्विस सेंटर में ऐसा तो होता नहीं कि भाई आप फ्रॉन्क्स वाले हो, चलो आपका अलग सर्विस सेंटर है, आप ब्रेजा वाले हो तो तुम्हारा अलग है। गाड़ी एक ही जगह सर्विस हो रही है पूरे इलाके की, अब चाहे उसके पास इन्विक्टो हो, फ्रॉन्क्स हो, ब्रेजा हो, मारुति की गिन्यूस हो या वैगनआर हो, तो वहां पर ज्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो मारुति का ज्यादा बड़ा है। अगर आपको ये सब सरदर्द नहीं चाहिए, आपको एक बेटर कस्टमर सर्विस चाहिए, आफ्टर सेल्स सर्विस चाहिए, उस केस में जो रिलैक्स माइंडसेट रहेगा आपका टोयोटा टेजर में रहेगा, हैसल फ्री ओनरशिप। इनफैक्ट टोयोटा आपको जो है वारंटी भी ज्यादा ऑफर कर रहे हैं। आई थिंक टोयोटा में आपको जो वारंटी मिल रही है 3 इयर्स 1 लाख किलोमीटर की मिल रही है, वही कंपैरेटिवली मारुति आपको शायद 2 इयर्स की वारंटी दे रहे हैं। तो ज्यादा वारंटी कवरेज आपको जो है टोयोटा टेजर में मिलेगी। पर यहीं पे खेला कैसे हो बे कि आप जो भी वेरिएंट्स देखोगे इन दोनों कार्स के, मान लो फॉर एग्जांपल मारुति की फ्रॉन्क्स का जो वेरिएंट है, जितने भी प्राइस का है, टेजर आपको 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा में मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं? खाली जो टर्बो इंजन है ना इनके, अगर आप टर्बो वाली लेते हो, फ्रॉन्क्स लो या टेजर लो,
वहां पे इनकी प्राइसिंग सेम है, वहां पे प्राइसिंग आपको सिमिलर मिलेगी। अदरवाइज आप वेरिएंट वाइज कंपेयर करते हो तो आपको ज्यादा पैसे जो है टोयोटा टेजर में देने पड़ेंगे मेरे दोस्तों। इनफैक्ट अगर मैं इन दोनों कार्स के इंजन की बात करूं, जो 1.2 लीटर एनए इंजन है इनका, ड्यूल जेट ड्यूल वीवीटी 4 सिलेंडर है दोनों कार्स में, सेम इंजन है। अब यहाँ पे आपको एक लॉलीपॉप दे सकते हैं टोयोटा वाले। जो एक बार मैं गया था, वैसे ही रैंडम विजिट की थी मैंने, तो मुझे एक बंदे ने हाई राइडर के केस में टोयोटा का लॉलीपॉप दिया था कि हाई राइडर के इंजन में सिल्वर कोटिंग हो रखी है, जबकि ग्रैंड विटारा और हाई राइडर का वही सीन है जो टोयोटा फ्रॉन्क्स का है, ठीक है। तो वहां पे उसने वो लॉलीपॉप मुझे दी। मैंने बताया नहीं था कि मैं एक ऑटोमोबाइल यूट्यूबर हूँ या फिर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं इन चीजों पे कंटेंट बनाता हूँ। तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ, मैंने कहा तो ये इंजन अलग है नहीं की, तो उसने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला कि हाँ ये इंजन अलग है। बट ठीक है, मारुति वाले भी कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देने की कोशिश करते हैं, टोयोटा वाले भी, सो इट्स अ हेल्दी राइवलरी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टेजर के केस में किसी ने आपको बोला हो या बोल दे कि इसके इंजन में कोटिंग अलग होती है और ये अलग होता है और टोयोटा का इंजन अलग है, आपको क्या पता। सो टोयोटा की ब्रांडिंग हुई हुई है, इंजन वही एग्जैक्टली सेम है, पावर भी सेम, 88 bhp एंड 113 समथिंग न्यूटन मीटर टॉर्क है, इतना ही है, ज्यादा से ज्यादा तो 112 होगा 113 होगा, इनमें से ही न्यूटन मीटर है। तो पावर सिमिलर है। टर्बो इंजन वो भी एग्जैक्टली सेम है। हालांकि मैंने अपने वीडियोस में आपको कई बार बोला है कि इस कार में 1.2 लीटर सफिशिएंट लगता है मुझे, अनटिल एंड अनलेस आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो, आपका जो सर्कल है वहां पे आपको पावर कार्स चाहिए, तो मारुति का टर्बो या फिर टोयोटा का टर्बो आपको लेना है। उस केस में अगर आपको इतना पैसा लगाना है, पहली बात तो मैं रेकमेंड करता ही नहीं कि आप इन कार्स के टर्बो में जाओ, क्योंकि इतने बजट में यू हैव मोर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। आज के डेट में यार काइलैक अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास 3XO है, तो वहां पे आपके पास 1.2 लीटर इंजन भी आ जाते हैं, बहुत सारी कार है टर्बो। कंपैरेटिवली फ्रॉन्क्स टेजर जैसी कार पे पहली बात तो टर्बो पे पैसे लगाना मत, पर फिर भी आप लगाना चाहते हो बीइंग अ ड्राइव एंथुसियास्ट तो टर्बो ले लेना टोयोटा वाला, क्योंकि कम से कम जब लगा ही रहे हो भाई 12-13 लाख रुपए, तो टोयोटा का लोगो ही रखो कम से कम। थोड़ी सी मारुति की लेके घूमोगे, देखो मारुति में क्या है ना, मान लो आपने फ्रॉन्क्स ले ली, ठीक है, टर्बो, तो वहां पर आपने इतने पैसे लगाए भी दिख भी नहीं रहे। या तो आप ब्रेजा ले लो ZXi, या फिर आप उसके ऊपर विटारा ले लो, और अगर आपको इसी में लगाने हैं तो मुझे लगता है टोयोटा की ब्रांडिंग रखो, कम से कम जितना पैसा आपने लगाया है वो थोड़ा वर्थ इट लगेगा, आपको महसूस होगा कि हाँ मैं अच्छी ब्रांडिंग वाली कार में घूम रहा हूँ। इनफैक्ट दोनों कार्स की जो लुक है कार की, फ्रंट और रियर से थोड़ी सी डिफरेंट है, अगर आपने देखी हो तो। मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे फ्रॉन्क्स की लुक भी सही लगती है, मुझे टेजर की भी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं कार को थोड़े दूसरे नजर से देखता हूँ। पर अगर आपको जो भी कार अच्छी लगती हो, ब्रांडिंग सारा लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से चूज करना। अब यहाँ पे एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, सुन के कुछ टोयोटा वालों को बुरा लग सकता है, बट दिस इज अ फैक्ट। इन दोनों कार्स की रीसेल वैल्यू पे काफी फर्क पड़ता है। मारुति की कार्स की रीसेल वैल्यू और ग्राहक ज्यादा है, तो कल को अगर आपको फ्रॉन्क्स बेचनी हो, आपके माइंड में ये बात है कि यार अगर मैं कल को अपनी कार बेचता हूं, मुझे मेरी बहुत मेहनत का पैसा है, मैं जब कार स्विच करूंगा, क्योंकि बंदा बड़ी कार पे ही जाता है, कोई ऐसा तो करेगा नहीं कि अगर आपके पास आज फ्रॉन्क्स है तो कल आप क्या करोगे, कोई नई वैगनर आएगी तो वो ले लोगे, ऐसा तो करोगे नहीं। यू विल ट्राई कि कोई अगर नया ब्रेजा फेसलिफ्ट आता है या फिर ग्रैंड विटारा में कोई टर्बो आ रहा है 1.2 1.5, यू विल गो देयर, ठीक है। तो आपका पहला प्रायोरिटी यही रहेगा कि मेरी कार का बेस्ट पैसा मुझे मिल पाए। हालांकि कई सारे गणितज्ञ, सोशलज्ञ, पता नहीं कौन कौन से यज्ञ आते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, जो बोलते हैं कोई कार इसलिए थोड़ी खरीदता है कि रीसेल के बारे में सोचे। नहीं सोचते भाई, मैं बता रहा हूं ना, जो एक्सपीरियंस कार ओनर होगा वही तो बताएगा ना। अभी आप क्यों सोचोगे, कोई मतलब ही नहीं है सोचने का, बिल्कुल सही बात है, पर आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचते तो आप खरीदो ना, रनो की कार खरीदो, फिर आपको रियलाइज होगा कि रीसेल वैल्यू क्या होती है। टोयोटा की रीसेल भी काफी अच्छी है, बट फ्रॉन्क्स की आपको स्लाइटली बेटर मिलेगी, और ये डिफरेंस काफी ज्यादा होगा, आराम से 50 से 70 हजार रुपए का डिफरेंस कहीं नहीं है दोनों कार्स के रीसेल में, मार्केट की अगर मैं बात करूं। अगर आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप इस पॉइंट को इग्नोर मारो, अदरवाइज आप टेजर पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम जो आपको थोड़ी सी टोयोटा में फील होगी, फॉर एग्जांपल मारुति के जो पार्ट्स हैं वही पार्ट्स हैं जो टेजर में भी लग जाएंगे, क्योंकि कार्स इंजन सब कुछ सेम है, पर अवेलेबिलिटी जो है ना, ब्रांडिंग होने की वजह से टोयोटा की स्लाइटली आपको प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली जब वारंटी पीरियड ओवर हो जाता है। तो टोयोटा को जब आप लोकल मैकेनिक पे लेके जाओगे, तो लोकल मैकेनिक को पता है, आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है वो, उसे पता है कि आपकी कार जो है टोयोटा की भले ही है पर इसमें इंजन कौन सा है, उसे ये भी पता है कि इसमें पार्ट कौन से लगेंगे, सिमिलर ही है, पर वो आपको ना एज अ रिच पर्सन ट्रीट करेगा, भाई टोयोटा की गाड़ी लाया आदमी, तो लेबर कॉस्ट, पार्ट कॉस्ट स्लाइटली आपका कुछ परसेंट ऊपर जाएगा हमेशा, आप जितनी बार काम कराओगे। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में आपको थोड़े इशू आ सकते हैं एज कंपेयर टू मारुति फ्रॉन्क्स। इनफैक्ट ये थोड़े बहुत इशू, अब आई डोंट नो आप किस शहर से देख रहे हो, टोयोटा का सर्विस सेंटर अगर आपके आसपास हो
तो इसको लेना थोड़ी ज्यादा समझदारी बन जाती है। आपके आसपास कोई बेटर शॉप्स मार्केट अवेलेबल हो जहां पे कार पार्ट्स मिलते हो तो भी ये लॉजिकल पॉइंट। अदरवाइज आप दोनों में से कोई भी कार आंख बंद करके खरीद सकते हो। कार्स सिमिलर हैं, बस इनके प्रोज एंड कॉन्स थोड़े थोड़े अलग हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सस्पेंशन में कोई फर्क है, इंजन में फर्क है, टॉप स्पीड में कोई फर्क है, 0 to 100 में कोई फर्क है, स्पेस में कोई फर्क है, सिटिंग मैनेजमेंट में, स्टीयरिंग नहीं घूम रहा, सब कुछ दोनों कार्स का सेम है। इनकी टेक्निकलिटीज सेम है, प्रैक्टिकलिटीज और वैल्यू फॉर मनी फैक्टर्स थोड़े से अलग अलग। बाकी आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई यार, मैं ना यामा में था, फैमिली को एक स्कूटर क्या बोलते हैं वो चाहिए था, तो आज हम लोग वहां पे थे, तो मैंने एक खरीदा है वो आइटम नया, इट्स यामा RZ 125। तो देखता हूँ अगर मेरे पास थोड़ा सा स्पेयर टाइम आता है आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात करेंगे। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपके सारे डाउट्स क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। कोई भी कार बाइंग कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए हो, हम अवेलेबल हैं, बहुत मिनिमल प्राइस में ऑफर करते हैं। प्लीज ईमेल अस। तो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।